8:25 हो चुकी है, 8:30 समझ लो। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारी गाड़ी निकल चुकी है। हाँ ना, हम तो अपना लेकर चलते हैं, आदत हो गई है। तो चलिए, हैप्पी जर्नी अपने आप को बोल लेता हूँ। मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। तो गाड़ी चलेगी, आपको व्यू दिखाएंगे। खिड़की वाला जो है ना, सीट कब्जा कर लिए। अभी तो होटल में है। हाँ हाँ हाँ, वही थोड़ा दबदबा बनाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, यही फर्क बता रहे थे भूमिहार ब्राह्मण में। ब्राह्मण प्यार से देता है, भूमिहार बोलता है कब्जा कर लिए ना। तो यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता बताया जा रहा है। 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा यहाँ से जाना है। पीछे स्नैक्स दिखा दीजिए। पीछे स्नैक्स है, वो मुझे जरूर पड़ेगी, है ना। दिखा दीजिए। नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, नीचे रखा हुआ है ना। तो आपको दिखाएंगे रास्ते का। हाँ, 2 है, एक इधर है, एक इधर है, हो गया। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए ब्लॉग। अगर व्यू अच्छा जाना चाहिए भाई, बहुत मेहनत हो रहा है इसमें ब्लॉग बनाने के लिए मुंद्रा पोर्ट की। और आपको पोर्ट के अंदर का ब्लॉग दिखाएंगे, अंदर जाके कि जो ये जो मुंद्रा पोर्ट के बारे में आपको इस ब्लॉग में पूरा मुंद्रा पोर्ट आप बैठे बैठे घूम सकते हैं ब्लॉग में। वो आज शुरू होगा, सारी जानकारी आपको बताया जाएगा। और चलते हैं, जुड़े रहिए ब्लॉग में आगे। गाने चला दो, वो वाले क्या कहते हैं? अरे वो चलाओ दुकानदार का भी। कौन सी भी चला दो। अरे वो यार ओल्ड सॉन्ग लगा दो। ओल्ड सॉन्ग जिंदगी एक सफर ऐसे गाना था। तो यहाँ हम लोग को बताया जा रहा था कैसे पंखे बनते हैं, पवन चक्की के पंखे कैसे बनते हैं, पवन चक्की का पंखा कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम लोग को बताया गया, दिखाया गया, है ना। तो अभी हम लोग देख के अभी जो है ना, पापा कहते थे बेटा पढ़ लिख इंजीनियर बन, मैं इंजीनियर बन गया पापा। ये देखो पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा, है ना, काम करेगा। तो अभी क्या देखा आपने अंदर? चारों तरफ अडानी। हाँ, अडानी जी। हाँ जी, लगा दीजिए। मोदी जी। हाँ। तो आप जो अंदर देखे तो कैसा अनुभव, मतलब वो दूर से जो पवन चक्की देखते थे
आज उसको पास से देखा आपने? नहीं अभी हम नहीं देखे। अंदर गए थे ना? नहीं अब जाएंगे अंदर अभी बस हल्का फुल्का पवन चक्की का ये पंखी, वो हल्का फुल्का सिस्टम है हमारे लिए। बस अच्छा। अभी ये पहनाया गया, हाँ ये पहनाया गया, हाँ फोटो खींचा गया साथ में, हाँ। बस हो गया। अच्छा। अभी जा रहे हैं, अब मेन चीज है। मेन चीज अब देखने जा रहे हैं। तो चलिए अंदर में दोस्तों फोटो वीडियो जो है अलाउ नहीं था, उस रूल रेगुलेशन को हमने फॉलो किया है ना। तो उसमें आप एक्सपर्ट हैं। हाँ अभी आगे हम लोग चलेंगे जहाँ पे जरूरी होंगी, जहाँ पे अलाउज होगा वहाँ पे हम जो है दिखाएंगे आपको, है ना। हाँ तो अभी हम लोग चल चुके हैं। ये पीले पीले जैकेट जो है ना, येलो कलरिया दूर से फोकसिया मारता है ना। तो हम लोग को जालीदार बात तो हाँ पहना दिया गया, हेलमेट दिया गया। हेलमेट ऐसा दिया गया है जो ये अडानी साहब इसका स्क्रू जो है ना पीछे से ढीला है। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे। ये देखो पवन चक्की है ना। चलिए गाड़ी आगे की ओर निकल चुकी है। देखिए पवन चक्की तैयार है जाने के लिए। ब्लेड, हाँ वही पंखुड़िया है ना। ये जो दूर से देखते हैं आप ना, बड़े खम्भे पे एकदम 3 पंखी घूमते रहती है। ये अडानी ग्रुप मुद्रा पोर्ट पे जो है मैन्युफैक्चर होता है, बनते हैं। इसका प्रोसेस जो ये बता रहे थे, एक दिन 26 घंटा में ये एक पंखी ना बन जाता है। 26 घंटे में एक पंखी बन जाता है। ये देखिए जैसे आपको सामने दिख रहा है ये वाला, ये भी रेडी है, जा रहा है कहीं। हमारे गांव में अगर ये लग जाता ना तो बिजली की कमी नहीं होती है ना। हमारे गांव में भी एक लगना चाहिए था, बहुत बिजली कटती है। हाँ नहीं ये देखिए, तो ये मुद्रा पोर्ट जो कच्छ जिले में, भुज शहर के पास, मतलब भुज ही बोलते हैं ना, पूरा एरिया भुज बोलते हैं। पश्चिमी, हाँ वो हमको वो मत सिखाइए, पश्चिमी उत्तरी और वो दिस डेट वाजमेर हमको मत सिखाइए, है ना। सीधा बोलिए जो है कि तो अभी लोकेशन जो है हम लोग का मुद्रा तो पैसा हो गया ना, मुद्रा, सॉरी मेरा थोड़ा सा जो है ना प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, वो आप लगा लीजिएगा कौन सा है। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे यूनिट में, अडानी ग्रुप का जो मुद्रा पोर्ट नहीं भाई बाहर का ले रहा हूँ। तो लगातार जो है दोस्तों हम लोग सुबह से होटल से निकल के मुद्रा पोर्ट घूम रहे हैं। और अभी हम लोग गए थे पवन चक्की देखने, जो अडानी ग्रुप मुद्रा पोर्ट पर जो पवन चक्की बनता है, उसके पंखे, उसके टरबाइन, उसके मोटर, उसके सारी चीज़ A to Z बनता है। वो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखा। हालांकि वहाँ पे फोटोज और वीडियोज अलाउ नहीं था सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन अभी हम लोग जाने वाले हैं। हाँ तो अभी हम लोग फिर गाड़ी में आ गए हैं, फिर गाड़ी से उतरेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, कपड़ा पहनेंगे। और मेरा मास्क कहाँ गया? मैं रिपोर्ट मारूंगा। हाँ हमेशा रहेगी। तो ये है अभी हम लोग दोस्तों निकल गए हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। अभी प्लांट के बारे में समझ रही है। अंदर में वीडियो फोटो जलाओ नहीं था, तो हमने नियम का उल्लंघन किया नहीं। मैं एकदम नियम कानून को मानने वाला आदमी हूँ। तो कार्य बता दिए। हम जा रहे हैं दूसरे जगह। इंजीनियर वाली और डॉक्टर वाली ड्रेस दे दी हमें। हाँ कैसा लगा आपको? हाँ इनका लीजिए, इनके थंबनेल पे चलेगा। हाँ। वीडियो पूरा वायरल। आप जो है कैसा एक्सपीरियंस, कुछ तो बताइए, क्या देखा आपने? सो गया यार, गजब आदमी है ये तो, एकदम सो गया। तो चलिए आपको अब ले चलते हैं। कहाँ रह गई थी? अच्छे सोच रही, यहाँ पूरा लोग परेशान हो गए। अरे वो लंच बॉक्स रखे, वो स्नैक्स। चलिए तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं अडानी पावर लिमिटेड बिजली वाली फैक्ट्री में, जहाँ पे बिजली बनती है, आपके घर तक जाती है। वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। अभी तक हम लोग आपको दिखा रहे थे, दिखा क्या, हम लोग गए थे, दिखा कहाँ है, वहाँ तो मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं था। सोलर पैनल और पवन चक्की की पंखिया, पवन चक्की जो का जो प्रोसेस था वहाँ था। अभी हम लोग जो है ना अडानी, देखो आई लव APL मुद्रा, अब यहाँ पे भी वही करेंगे, ड्रेस पहनाएंगे और मोबाइल कैमरा तो अलाउ करेंगे नहीं। तो आप लोग बस यही बाहर का ही व्यू देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, लाइक कमेंट ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए। हाँ यहाँ बिजली बनती है, आपके घर तक जाती है। एक फोन ये लोग तो ये है दोस्तों अडानी
पावर लिमिटेड मुंद्रा पोर्ट में। अभी हम लोग जाएंगे अंदर, देखते हैं अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ है कि नहीं है, तो आपको अंदर का भी वीडियो पैसा आ गया। है ना, आपको दिखाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पोर्ट है, और सारी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, पवन चक्की सबसे बड़ा जो यहाँ पे बनता है, पूरा लार्ज लेवल पे सारी चीज़ें हैं। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात के कच्छ ज़िले के भुज शहर में है। अभी हम लोग वही ट्रिप में घूम रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का बस है, देख सकते हैं, टूरिस्ट बस। सब लोग अपना इसमें जो है कि आराम से मज़े से घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। खास करके सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे अगर प्लांट्स में, बड़े बड़े फैक्ट्री में जाएँ तो सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सेफ्टी। और चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं, किस तरह से अंदर में। मुझे लगता है तो बिजली का तो सबसे डेंजर रहता है, तो ज़्यादा अंदर तो क्लोज नहीं जहाँ पे ये लोग का समझाने वाला जो ऑफिसर होगा वही हम लोग को समझाएगा, दिखाएगा कि ऐसे बिजली होती है, और डायग्राम पे बताएगा। और हर एक चीज़ में तो ले जाके हम लोग को दिखा नहीं सकता है ना। तो चलिए देखते हैं अंदर में। तो चलिए हम लोग पहुँच गए। चलिए भाई, हाँ यहीं उतरना है, बैग छोड़ दो अंदर ही, है ना। तो तीसरा हम लोग का पड़ाव है अडानी पावर लिमिटेड। यहाँ पे बिजली बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। चलिए आ जाओ भाई, सब लोग उतर जाओ, है ना। गाड़ी से सब लोग उतर गए हैं, मंडली लोग पूरे तरीके से। हाँ, बहुत नींद आ रही थी तो सो जाते, नींद आ रही थी तो। समझ लो यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, यहाँ से पानी आ रही है, वहाँ देखो बराज है, वहाँ से प्रोसेस शुरू होगा पूरी ये जो प्रोसेस है। सब 500 kV HVDC टर्मिनल हुआ। मेन गेट, अच्छा मेन गेट यहाँ है, ये मेन गेट है, दिख रहा है आपको, अडानी पावर लिमिटेड का ये मेन गेट है। डायग्राम में ये बताया गया, मेन गेट से एंट्री किए, राइट लेके जाते हैं, और ये जो आपको सामने दिख रहा है 1 2 3 4 चिमनी, तो ये पूरा कैंपस का डायग्राम है। पूरा कैंपस में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पेड़ हैं, उसको दिखाया गया है। ये वाली जो है वो रास्ते हैं जिस पे गाड़ियाँ आने जाने का पूरा डायग्राम है। बोल्डर भी दिखाएंगे, बोल्डर 9, बोल्डर 8, बोल्डर 7, 5, 6। ये पूरा प्लांट सभी इंपोर्टेड कोल पे चलता है, तो उसमें एस परसेंटेज बहुत कम है, 4 to 5% ओनली। तो इंडियन कोल रहता है उसका एस परसेंटेज 30 to 40% रहता है। तो वो एस जो भी निकलता है वो भी हमारे पास एक एस जम्बो प्लांट है, उससे हम पूरा यूटिलाइज करते हैं। जैसे अभी की अडानी का तो सीमेंट प्लांट में भी पूरा अभी इंडस्ट्री हो गया है, तो पूरा एस उसमें 100% बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है, उसमें कुछ भी है हमारा बचता नहीं। तो ये मेन हमारा ऐसे किस प्रकार से यूज करते हैं। कोयला यूज करते हैं ना, उसमें कितना % मॉइस्चर रहता है? मॉइस्चर तो 10 to 15% मॉइस्चर। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ। तो बाहर से मंगाते अपनी? अपना ही अडानी का ही माइन से वहाँ से जाता है। तो फिर तो फ्लाई से अच्छी क्वालिटी में चलता हो। हाँ, लेकिन 1% ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये हाई एंथ्रेसाइट कोल रहता है, उसका GCV 4500 से लेकर 4700 तक रहता है। अच्छा, अभी तक हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन यही था कि हम अपने कोयला यूज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और वहाँ का बस्तर प्लेटू का। नहीं, मुंद्रा प्लांट के लिए हाँ बिट्यूमिनस और एंथ्रेसाइट पूरा हाई GCV कोल रहता है। इंडिया में कितना मतलब यूज कर रहे हैं बिट्यूमिनस इसमें? नहीं, इंडियन कोल कुछ भी, ये इंडियन कोल का ये डिजाइन नहीं है, ये पूरा इंपोर्टेड कोल का ये डिजाइन। इंडियन कोल का वही मैं बता रहा हूँ, इंडियन कोल का GCV मोस्टली 2800 से 3000 मॉइस्चर होता है उसमें, मॉइस्चर भी रहता है और हाई S% रहता है। वही मैं बताया कि इसमें S% 3 to 4% ओनली रहता है, जबकि इंडियन कोल में 30 to 40% एयर रहता है। तो उसका इन द सेंस क्वालिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इतना कोल इसमें अगर मेरा 1 to 9 यूनिट कंटिन्यू 24 आवर्स फुल लोड पे मेरे दिमाग यहाँ पर चलता है, तो पर डे का कोल कंजप्शन मेरा 55 to 58,000 टन ये IGC कोल है। तो इंडियन कोल रहेगा तो भी उससे डबल हो जाएगा। एफिशिएंसी से कितनी निकलती है प्लांट की पूरे प्लांट एफिशिएंसी 45 to 47% रहता है। एक्चुअली ये जो आप एफिशिएंसी बाकी सभी में कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा मतलब डिफरेंट रहेगा। एफिशिएंसी कम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बॉयलर से मैं स्टीम जनरेट किया,
वो स्टीम मुझे टरबाइन में वर्क करने के लिए भेजना है, वो स्टीम मैं कंडेंस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 70 to 80 डिग्री तो लास्ट स्टेज में मेरा स्टीम बचता है ना, उसको मैं वापस 30 डिग्री कर रहा हूँ, तो वो मेरा लॉस है, वो मैक्सिमम लॉस मेरा कंडेंसिंग लॉस है, क्योंकि मुझे वाटर को कैरी ओवर करना इजी रहेगा एज कम्पेयर टू स्टीम। लेकिन आप स्टीम को दोबारा बोतल में बना रहे हो, इसीलिए मेरा लॉस है, वही मेरा लॉस है। मैं सेम स्टीम को फॉर एग्जाम्पल अगर 80 डिग्री का स्टीम है, उसको मैं स्टीम ना करके सीधा वाटर में कन्वर्ट ना करके सीधा मैं स्टीम को वापस बॉयलर में फीड करूँ तो अच्छा है। लेकिन एक ड्रॉप वाटर को मैं स्टीम में कन्वर्ट करूंगा तो उसका वॉल्यूम 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो मुझे हैंडलिंग करने का कॉस्ट मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी इक्विपमेंट है, आप एक सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूँ कि आपको एक पंप है, तो वाटर को हैंडलिंग करना उसके लिए इजी रहेगा एज कम्पेयर टू स्टीम। लेकिन इससे वाटर कंजम्पशन हाँ सुपर हीटर में भी एफिशिएंसी बढ़ती हाँ है। मतलब इस टाइप का उसको एसएनडीसी को सेंड कर रहे हैं, वो पूरा फाइनेंस अलग डिपार्टमेंट। आप पूरा प्लान देखो, आपको कहीं भी प्लान नजर नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट प्लान देखा होगा वो अलग भी है। कौन सा प्लान है? हाँ, वही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट प्लान और प्राइवेट प्लान में वही मेन डिफरेंस है। यहाँ पूरी प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस है, कहीं आउट जाएगा ही नहीं। वहाँ वीडियोग्राफी लाओ, वो तो आपको प्लान के अंदर वीडियोग्राफी तो जाना भी है, जलाना जाना ही लाना। कंट्रोल रूम जाएंगे। आप लोग पीछे देख रहे हो तो टरबाइन हो ग्रुप फोटो हाँ चलो आ जाओ, ग्रुप फोटो चले 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 आ जाओ। हाँ ये मेरा हाँ चलो चलो चले जो भैया, ग्रुप फोटो हो गया, कपड़ा इन्होंने पहना दिया, अब कपड़ा खोलेंगे, बस यही हो रहा है, कपड़ा पहन रहे कपड़ा खोल रहा है। ये अच्छा था अडानी पावर लिमिटेड है ना, ये वाला यहाँ पे फोटो शूट हुआ है हम लोग का, और अभी टरबाइन चल रहा है, तो बस यही है कि फोटो शूट हो रहा है और चलते हैं। क्या क्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मेरा भी यही हाल है कि समझ नहीं आ रहा है। सब लोग कपड़ा पहन रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, हेलमेट खोल रहे हैं, लेकिन ये वाला अच्छा लगा था। यहाँ पे टरबाइन इतने पास से जो है ना पहली बार देखने को मिला है। बाकी जो है कि चलते दिखाते हैं भाई साहब, वो तो चलते हैं यहाँ ग्रुप फोटो भी जा रहा है। अभी हम लोग अडानी पावर लिमिटेड में है, जहाँ पे मुंद्रा पोर्ट में जो अडानी का सबसे बड़ा बिजली का जो उत्पाद होता है, ये पूरा जो आप बाहर देख सकते हैं उधर में है, और ये टरबाइन है। आवाज़ आप देख सकते हैं कितना हेवी आ रहा है, पूरा टरबाइन है। आवाज़ देख रहे कितना टाइट आ रहा है। क्या चाहता है ब्लॉक जाओ, तो बस अब उसके नीचे देखिए, इसके नीचे जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, और हम लोग अभी चौथे फ्लोर पे है, यहाँ पे ये देखो टरबाइन, ये देख रहे हो आप, टरबाइन है ये, यही घूमता है। जब पानी से बिजली बनती है ना, यही टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा करता है। तो ये वाला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए यहाँ पे जनरेटर है, टरबाइन के बाद जनरेटर, और आवाज़ इतना तेज़ है ना, इतना तेज़ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये अडानी का मतलब जहाँ पे अलाउ है विजिटर वहीं तक हम लोग जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते क्योंकि डेंजर है। तो मिलते हैं आगे आपके साथ ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी में सब लोग सो के उठ रहे हैं, उठ जाओ जी, आ गई। तो यहाँ हम लोग गाड़ी से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या करना क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाड़ी में सब लोग सो के चलते जा रहे हैं। बाकी आप जुड़े रहिए, वीडियोज़ में देखते रहिए, और आगे का क्या प्लान है वो तो बताएंगे, उसके बाद हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। ये जो सीढ़ियाँ है, ये चलते चलते ऊपर जाना है। इतनी सीढ़ियाँ मैंने कही चढ़ी, ये देखो नीचे से आ रही, इतनी चढ़ते उधर गाड़ी जा रही है, उधर दोनों गाड़ी लग गई हम लोग की, एक कैंपस। बाकी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, जहाँ ले जा रहे हैं बोल रहे हैं कपड़े पहनो, हम लोग कपड़े पहन रहे हैं बच्चों की तरह, कपड़े खोलो, कपड़े खोल दे रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठो, फिर कपड़े पहनो, फिर ये क्या दिखा, ये तो उसका है, ये वाला समुद्र की नाव,
हॉलीवुड वाली पिक्चर की है ये नाव, है ना। वो हॉलीवुड पिक्चर वाला नाम है। बाकी अभी एक चीज़ दिखाते हैं आपको, क्या है यहाँ पे, अडानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड, ये देखा आपको अडानी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे, हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे अभी। लगता है टेबल को उसी लाइट लगा हुआ। हाँ, सूप तो ये है, सूप है। हाँ, रुक जाओ पहले, वो तो हमको खाने में टाइम नहीं लगता है, जानते हैं क्या। वाह, तो ये लगा है हम लोग का खाने और टेबल। और इधर ये क्या है भैया, अच्छा, ये पोर्ट जहाँ भारत में हैं अडानी ग्रुप के, है ना। ये तो पहले इंडिया में आप समझ लो, हल्दिया, ये बंगाल में से शुरू हो रहा है, हल्दिया, दरमा, ये और अभी हम लोग कहाँ हैं, कौन से पोर्ट पे, ये मुंद्रा पे पोर्ट पे हम लोग अभी यहाँ हैं। तो अडानी के भारत में कितने पोर्ट्स हैं ये दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो इंडिया में हो गए। अब ये वर्ल्ड में कितने हैं वो है, अब ये कौन कौन सा कंट्री है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब 14 और 9 ना। 14 तो अपने कंट्री में है, सिर्फ इंडिया में 14 है। हाँ, एक यहाँ पे हो गया अपना श्रीलंका में, वो मुझे दिख गया, ये श्रीलंका है, कोलंबो में एक पोर्ट है। तो ये है पूरे वर्ल्ड में जो अडानी के जितने भी पोर्ट्स हैं ना, उसके मैप बना रखे हैं। ये वाला, ये समझने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, हमारा दोस्तों लास्ट है ये मुंद्रा पोर्ट का। अभी हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, पोर्ट ऑपरेशन सेंटर। ये देख सकते हैं, वहाँ पे कंटेनर है, वो मशीनें जा रही है, देखो कैसे उतनी बड़ी मशीन जो है आगे जा रही है। तो मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप का जो है भुज में, वहाँ पे अभी हम लोग का शाम का जो है कि बज गया है 3-4 बज गए हैं। तो लास्ट है ये, 5 बजे तक पोर्ट बंद हो जाता है। तो ब्रीफिंग अभी चलेंगे, ब्रीफिंग होगा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे, दिखाएंगे आपको पोर्ट जो है ना, बंदरगाह, उसको दिखाएंगे आपको। तो ये जो कंटेनर दिख रहे हैं, ये तमाम जो कंटेनर आपको सामने में दिख रहा है, ये अडानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट बंदरगाह जिसको बोलते हैं। और ये इतना बड़ा है कि पैदल हम लोग घूम नहीं सकते, और इसके अंदर जाने का अलाउ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि लाखों टन के कंटेनर, बड़े कंटेनर अनलोडिंग होते हैं, मशीनरी होती है ना, मशीन चलते हैं, तो उसमें डेंजर होता है। और क्या है ना, ये एक तो अलग एरिया में आता है ना, कोस्टल डिपार्टमेंट के भी अंडर में आता है। तो यहाँ पे आम आदमी का जाना भी अलाउ नहीं है, जिसका परमिशन है। तो आम आदमी मान लो गया, अगर कुछ डाल दिया, कुछ निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो ये सब जो है ना कोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये अडानी पोर्ट है, पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी। और ये जो देखो कंटेनर कैसे अनलोडिंग होगा दोस्तों, ये देखो वो बड़ी मशीन से वो आया नीचे मशीन, अब वो कंटेनर को लॉक करेगा, कैच करके लॉक करके फिर उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फिर वो ले जाके अपना जहाँ पे अनलोडिंग करना होगा, या फिर जिस गाड़ी पे डालना होगा, जिस ट्रक पे डालना होगा, तो वो होता है। ये है मतलब भारत का सबसे जो है ना बड़ा जो इसको बंदरगाह कहते हैं, फिल्मों में देखा हुआ आपने, पोर्ट जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा बंदरगाह, जिसको जो है कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने अडानी को पूरी बेच दी, ये दे दी, वो दे दी। भाई साहब, अडानी देश के लिए क्या कर रहे हैं वो सोचने और समझने वाली बात की। एक बिजनेसमैन देश की जो है ना रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे ही कोई नहीं, हम लोग का क्या है, हम लोग तो किसी बिजनेसमैन पे कुछ भी बोल दिए, कुछ भी टीका टिप्पणी कर दिए, है ना, हमें क्या जाता है। तो ये भैया देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है ना, यहाँ से तमाम ये यहाँ लाखों कंटेनर होंगे, बड़े कंटेनर। और ये तमाम कंटेनर जो है ना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, विदेशों से सामान आते हैं यहाँ पे। भारत में जितने भी विदेशों से सामान आते हैं ना, तो इसी तरह आते हैं कंटेनर में पैक होके। ये जितने भी कंटेनर देखना है ना, इसमें महंगे सामान होंगे, बड़े सामान होंगे, कुछ भी हो सकता है ना, सोना चांदी, कपड़े लत्ते, टीवी, फ्रिज, गाड़ियाँ भी जाती है यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके। तो ये है वो अडानी का मुंद्रा पोर्ट, जो गुजरात के कच्छ ज़िले के भुज शहर में है। वहाँ से आपको दिख रहा होगा, आगे सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही दिखेगा। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ से ये आगे दिख रहा है आपको, ये मेरे सामने उंगली के सामने, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। तो ये अभी हम लोग जो है ना, मतलब बंदरगाह पे है, और यहाँ पे मतलब इतना बड़ा है ये एरिया, इतना बड़ा है, मुझे तो लग रहा है कम से कम 100 किलोमीटर का एरिया है, पूरा 100 किलोमीटर का एरिया होगा। और पूरे तरीके से यहाँ पे जो है कि कंटेनर्स अनलोडिंग, और यही है वो अडानी ग्रुप का साम्राज्य। और काफ़ी अच्छा है कि चलो कोई बिजनेसमैन, हमारे देश का बिजनेसमैन है, गर्व है हमें भाई कि हमारे देश का अडानी है। हम कह सकते हैं गर्व के साथ, हमारे पास अडानी है, अंबानी है। नेपाल के पास अडानी अंबानी नहीं है, पाकिस्तान के पास अडानी अंबानी नहीं है, समझे। तो ये हम कह सकते हैं कि भैया अडानी और अंबानी हमारे पास आए। और देश के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो व्यापारी होते हैं, वे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और जब कभी भी देश के साथ
अगर ऐसा बुरा वक्त आएगा तो ये बिजनेसमैन ही हमारे देश के खड़ा होंगे, सरकार के साथ, सरकार को मदद करेंगे, देश को गरीबी से निकालेंगे, देश को समस्याओं का समाधान देंगे। तो ये है भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये अडानी पोर्ट घूम के, बंदरगाह घूम के। अंदर में अलाउ नहीं है, मैं नहीं तो जैसे वो देखो कैसे मशीन, वो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो देखो दिख रहा है कैसे ऊपर जा रहा है, कंटेनर ऊपर जा रहा है, वो कंटेनर ऊपर जा रहा है, देखो ये गया और उधर वहाँ से फिर वो नीचे आ रहा है। तो ये होता है, और ऐसा नहीं है कि ऐसों से कुछ भी आ गया, कुछ भी जो है कि चला गया, ऐसा बात नहीं है भाई साहब, वो बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये शूट करके हम जाते हैं गाड़ी में बैठेंगे, हाँ, हमको नींद आने वाला तगड़ा, तो हम भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम 2-4 लाइन बोलेंगे, अब अंदर तो जाने दिया नहीं, हाँ ऐसे नॉर्मल रैपिड हम निकलते हैं। हाँ, अभी नहीं, पहले आप कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले समय में ऐसे ही आपको ब्लॉग दिखाते रहूँगा, वीडियो दिखाते रहूँगा। और ये हमारा जो ट्रिप था वो इन्फ्लुएंसर मीटिंग ट्रिप था, जो हम लोग अडानी ग्रुप का पोर्ट देखने आए थे, बंदरगाह देखने आए थे। हम लोग कई सारे लोग दिल्ली से आए थे और 8 तारीख को हम लोग चले थे दिल्ली से 3 बजे, शाम में भुज पहुँचे 2 घंटे में। और आज सुबह हम लोग निकले होटल से अभी सुबह से हम लोग वही घूम ही रहे हैं, जो अडानी ग्रुप का यहाँ पे जो पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, और ये जो बंदरगाह पोर्ट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल का है, फिर यहाँ बाहर से कोयला आता है, नेचुरल गैस आते हैं, वो सारी चीज़ जो है ना यहीं आता है दोस्तों। और अपने देश से अगर कोई भी चीज़ अगर बाहर जा रहा है तो यहीं आता है पैकिंग होके, चाहे वो किसी राज्य में हो, किसी ज़िले में हो, वहाँ से पैकिंग होके यहीं आएगा। यहाँ से फिर जो है कि लोड होगा शिप में, बड़े बड़े जहाज़ों में लोड होगा, फिर यहाँ से जो है दूसरे देश जाएगा जहाँ पे उसको जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वहाँ से आ गया, यहाँ जो है ना चेक होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई सोना और चांदी हीरे कुछ भी भेज दे, गन बंदूक बारूद कुछ भी भेज दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेक होता है, सारी चीज़ें स्कैन होती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है स्कैन करने के लिए, वो मशीनों से स्कैन होता है पूरा एक चीज़। और ऐसा नहीं है कि बाहर से भी कुछ आ जाएगा यहाँ पे, मान लो कि बंदूक हो गया, बारूद हो गया, बम गोला, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ से भी, वहाँ पे भी पोर्ट, तो अडानी ग्रुप के काफ़ी सारे पोर्ट है, अपने देश में भी शायद 14-15 पोर्ट हैं और विदेशों में भी है कई सारे। और यहाँ पे जो है आप जो मुंद्रा पोर्ट आएंगे तो ये पूरा भुज शहर में जो है ना, सिटी तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो भुज शहर में ही है। काफ़ी हम लोग को अच्छा लगा घूम के देख के। तो अभी सब लोग जो है हम लोग अब होटल जाएंगे और होटल जाने के बाद जो है कि आज रात में रुकेंगे, फिर कल दिल्ली निकलेंगे। कल हम लोग का फ़्लाइट है, तो कल सुबह से लेके दोपहर तक हम लोग के पास समय है, तो हम लोग भुज शहर में घूम सकते हैं। जैसे आदि योगी है और कई सारे 1-2 मंदिर हैं, वहाँ हम लोग घूमेंगे भुज में और देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर आसपास अगर कोई जगह हो घूमने उमने वाला तो उसको भी हम लोग घूमेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास कल 1 दिन का समय है, तो उसमें कोशिश करेंगे। तो चलिए, ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। यूट्यूब पे रतन रंजन, फेसबुक पे रतन रंजन, इंस्टाग्राम पे रतन रंजन, ट्विटर पे रतन रंजन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फाइनली निकल गए हैं मुंद्रा पोर्ट से। हमें तो बोला गया समुंदर दिखाऊंगा, क्या क्या सपने दिखाए गए थे, है ना, सारे सपने अधूरे रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दूर से ही आप दर्शन कर लो, है ना। हाँ हाँ, वो देखो सिर्फ दिखा आपको, दिखा? हाँ दिखा, मुझे नहीं दिखा। ये वाइट सिर्फ छोड़ी है भाई। हाँ दो खड़ी हैं। हाँ, 2 खड़ी है, वो जो दिख रहा है आपको, जिस पे क्रेन लगा हुआ है ना। एक तो पूरी वाइट है। हाँ, तो हम लोग अब निकल चुके हैं मुंद्रा पोर्ट से, पोर्ट मुंद्रा पोर्ट से, पानी दिखेगा है ना। और जा रहे हैं अभी हम होटल में जाएंगे, रगड़ के नहाएंगे, थक गए हैं। पानी दिखेगा यार। हाँ, पानी दिखेगा, हाँ दिखा दो पानी। और कल क्या है प्लान, चलना है घूमने कहीं, नहीं तो लेट से उठेंगे। कावा जाना कल। हाँ मांडवी बीच नमक बोला। हाँ चल लेंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छा बीच है और पब्लिक के लिए। हाँ भाई, अरे वो ना 1 घंटे का रास्ता है। हाँ, तो फाइनली दोस्तों हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। मत पूछो यार, मत पूछो। इतना थक गए भाई। सुबह 6 बजे उठे हैं, सुबह 6 बजे ले गए ये लोग पोर्ट घुमाने, अडानी पोर्ट घुमाने, अडानी पावर लिमिटेड घुमाने, अडानी सोलर पैनल जो बनता है वो घूमे, अडानी ग्रुप का पवन चक्की जो बनता है वो घूमे। पूरा घूमते घूमते अभी रात के 8 बजे आ रहा हूँ वापस।
और गाड़ी से जाने में 2.5 घंटा 3 घंटा, आने में 2.5-3 घंटा। दोपहर का लंच उधर ही किए थे हम लोग, लेकिन सच बता तो बहुत थक गए हैं, है ना। तो ये दोस्तों अपना आ गए हैं होटल में, और हम लोग का कल फ्लाइट है यहाँ से भुज से दिल्ली के लिए, कल शाम में है। तो कल दोपहर में हम लोग जाएंगे घूमने कहीं, है ना। और चलिए, अच्छा रहा ट्रिप, आपको दिखाते हैं, ब्लॉग डालेंगे, सारे ब्लॉग शॉर्ट वीडियो ये सब डालेंगे। तो मिलते हैं आपसे। थक गए हैं तो ज़्यादा तो ब्लॉग बनाएंगे नहीं, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।